जो मकसद है वो हमारा क्राइम कंट्रोल पे है, क्योंकि जो भी पूर्व में देखा गया है कि जितना भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि स्नैचिंग वगैरह, चैन स्नैचिंग वगैरह या मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, वो सब प्रायः जो है सुबह में घटना घटित होती रही है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाइयां पटना पुलिस की तेज है। वहीं अगर बात करें तो बिहार सहित राजधानी पटना में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के जरिए अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कवायद पटना पुलिस की जारी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। पुलिस महानिदेशक के आदेश के आलोक में पटना पुलिस के द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान तड़के सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलाया गया और इसी कड़ी में अपराधियों पर कई अपराधियों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यातायात नियमों के उल्लंघन करने मामले को लेकर भी ऑन द स्पॉट वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं न कहीं हाल के दिनों में राजधानी पटना में चैन स्नैचिंग और आपराधिक वारदातों में काफी वृद्धि देखी गई थी और आला अधिकारियों ने मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया था कि लगातार अब वाहन चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। और इसी कड़ी की बात करें तो आज बुधवार के दिन विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। राजधानी पटना के तमाम चौक चौराहों सहित सड़कों पर पटना पुलिस उतर गई और सुबह से ही वाहन चेकिंग अभियान में अपना योगदान देते नजर आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना के तमाम चौक चौराहे पर पटना पुलिस सघनता से वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो अपराधी चोरी चुपके शराब की और नशे के सामानों की तस्करी करने वाले हैं वो भी पटना पुलिस के हत्थे लगे हैं। साथ ही साथ कई अपराधी भी पटना पुलिस के हत्थे लगे हैं। आइए सीधे सुन बातें कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सचिवालय डीएसपी 2 साकेत कुमार। जो है आज प्रातः 7 से 9 जो है पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार और वरीय पुलिस अधीक्षक के गाइडेंस में जो है एक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें सचिवालय पुलिस अनुमंडल अंतर्गत जो है टोटल 36,000 रुपया जो है वो फाइन के रूप में वसूला गया। साथ ही 523 जो है पुड़िया स्मैक की वो भी रिकवर किया गया और 2 आदमी जो इसको कैरी कर रहा था उसकी गिरफ्तारी की गई और एक मोटरसाइकिल जो है वो जब्त किया गया है। जिस आदमी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम मोनू कुमार है। मोनू कुमार पिता राजकुमार चौधरी और ये गुलजार बाग का रहने वाला है। और दूसरा जो है वो रंजीत कुमार है, इसके पिता का नाम गयाना निषाद है और ये भी मछुआ टोली गुलजार बाग का ही रहने वाला है। साथ ही उसके पास से जो है एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी रिकवर किया गया है। सर, ये स्मैक जो है कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ देने वाले थे? ये जो है क्या कहते हैं, उन्होंने ये तो सोर्स जो है उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये है कि ये लोग घूम घूम के जो है इसको जहाँ पे भी जैसा हुआ वो वितरित करते थे। तो इसका मोडस यही था कि ये एक जगह से उठाते हैं और दूसरा जो है ये घूम घूम कर ये जहाँ वैसा होता है, मतलब कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है इनका वितरण करने का। आगे इसकी पूछताछ जारी आगे पूछताछ जारी। सर, विशेष वाहन जो मकसद है वो हमारा क्राइम कंट्रोल पे है, क्योंकि जो भी पूर्व में देखा गया है कि जितना भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि स्नैचिंग वगैरह, चैन स्नैचिंग वगैरह या मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, वो सब प्रायः जो है सुबह में घटना घटित होती रही है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के जो है ये अभियान चलाया गया ताकि उन पे जो है एक नकेल कसा जा सके और उस पे जो है वो नियंत्रण रखा जा सके और एक मैसेज भी उनको जाए। हाल के दिनों में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में जो स्नैचिंग हुए हैं, क्या लगता है कि हाँ, पूर्व में भी हम लोगों ने टोटल अभी तक पिछले 7-8 महीनों में 3 जो गैंग है उसका जो है उद्भेदन किया है, उन लोगों को पकड़ के जेल भेजा है। और उसके बाद जो है अभी कुछ इधर 2-3 दिनों में 1-2 और घटना प्रकाश में आई है। तो उसका उद्भेदन के लिए हम लोग जो है निरंतर जो है सीसीटीवी वगैरह का अवलोकन किया जा रहा है, टावर डंप वगैरह लिया जा रहा है, ताकि जो भी जिसने भी घटना घटित किया है उसको चिन्हित किया जा सके और घटना जो है उस पर नियंत्रण रखा जा सके, अंकुश लगाया जा सके। सर, लगता नहीं है कि जिस तरह से अपराधी को आप लोग तो ऐसे अभी तक जो आया है वो ऐसा नहीं आया है। जो पहला गैंग हमने पकड़ा था और जो दूसरा गैंग पकड़ा, तो ये दोनों अलग अलग था। ऐसा नहीं था कि पहला ही वो जेल से छूटने के बाद उसने घटना घटित किया। फिर तीसरा जो हमने पकड़ा तो वो जो है वो कोढ़ा गैंग का था।
तो इनका आपस में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोगों का ये भी है कि इस पे उसका वेरिफिकेशन करें। उन्होंने जेल से छूटे, अगर वो जेल से रिहा हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो भी हमारे जो भी नियंत्रण में एक जो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है उसका एक पार्ट है कि उस पर भी उसका भी वेरिफिकेशन करें और उस पर भी नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। तो पटना पुलिस अब जेलों से निकलने वाले अपराधियों पर भी अपनी पैनी बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं और उसका लगातार जो हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बात करें हम तो पटना के गर्दनी बाग, सचिवालय, बुद्धा कॉलोनी, गांधी मैदान, पीरबहोड़, कदम कुआं सहित कई थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग चलाया गया और इसी कड़ी में कई वाहनों के चालान भी यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर काटे गए हैं। साथ ही साथ लाखों के चालान काटने के साथ साथ कई ऐसे अपराधियों को भी पटना पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है। फिलहाल इस मामले में अगर देखा जाए तो अब आंकड़े शाम तक देने की बात कही जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपराधियों पर नकेल कसने की पटना पुलिस की ये कार्रवाई लगातार पटना पुलिस के द्वारा देखी जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।